अयोध्या में होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में समिति के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के बीच एक बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने समिति के पदाधिकारियों को कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि किसी भी श्रद्धालु को कोविड-19 का खतरा न रहे, इस बात पर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क के उपयोग पर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा लोग इकट्ठा न हो पाए। पिछले वर्ष के अनुसार ही इस बार भी सीमित संख्या में विसर्जन की प्रक्रिया की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि पहले रोड के किनारे 100 फीट के पंडाल लगते थे, लेकिन मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित न हो, इसलिए हमने प्रशासन से 15 से 20 फीट के पंडाल लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रतिमाओं को लेकर कहा कि प्रतिमा 5 से 6 फीट की होंगी, जिन्हें हम लोग विसर्जन के लिए छोटे वाहनों से लेकर जाएंगे। देखिए, अब सभी जो हमारे दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारीगण हैं, देहात के क्षेत्रों से भी और नगर क्षेत्र के भी, वो सब लोग आज आए थे और माननीय विधायक जी भी थे। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके जो हमारा शासन का जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा के बारे में, उसको डिस्कस किया गया और उसमें किस तरीके से त्यौहार मनाया जाए कि गाइडलाइन का पूरा पालन हो और साथ ही कोविड-19 से संक्रमण का कोई खतरा किसी भी श्रद्धालु के लिए, किसी भी दर्शक के लिए ना रहे, इस बात पर पूरा विचार विमर्श किया गया और सभी लोगों ने इससे सहमति जताई कि हम लोग बहुत ही उसको तरीके से, जैसे पिछली बार ऑर्गेनाइज़ किया था, जैसे कि कोविड गाइडलाइन का भी पालन हुआ था और उसके साथ साथ त्यौहार भी मना था, तो उसी तरीके से इस बार भी पूरा आयोजन संपन्न करेंगे। देखिए, पिछली बार भी ये किया गया था, सार्वजनिक स्थलों की जो पूजा थी, खास करके जो रोड की जो पूजा थी, उसको शिफ्ट करा करके खाली जो पार्क या इस तरह के सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पे शिफ्ट कराया गया था ताकि भीड़ भाड़ ना हो। वही चीज़ इस बार भी सबसे रिक्वेस्ट किया गया है। लाइकवाइज इसमें जो है खास करके डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से पिछली बार लोगों ने संयम का परिचय देते हुए त्यौहार को मनाया था, उसी तरीके से इस बार भी होगा। जो हमारी विसर्जन पहले एक जाई होती थी पूरे ज़िले की, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या इकट्ठा हो जाती थी, तो वो पिछली बार ही ये कर लिया गया था कि समिति बार विसर्जन किया गया था, सीमित संख्या में लोग गए थे। उसी तरीके से इस बार भी कराया जाएगा ताकि जो है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा, जो शासन की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने मांग की कि जो मुख्य मार्ग हैं उनमें आवागमन बाधित ना हो। किनारे पर हम लोगों को पहले 100 फीट के पंडाल बनते थे, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग 15 से 20 फीट का पंडाल मेन रोड पे बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। उसके साथ साथ प्रतिमाएं हमारी 5 से 6 फीट की रहेंगी। जो प्रतिमाएं बन गई हैं वो प्रतिमाएं रहेंगी, छोटा पंडाल रहेगा और छोटी वाहन पे हम लोग लेके जाएंगे, लेकिन माँ दुर्गा के साथ 5 प्रतिमाएं होती हैं, इसलिए कम से कम उनको विसर्जन में 35 से 40 व्यक्तियों की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने रखा कि हमको 35 से 40 व्यक्तियों की अनुमति दी जाए विसर्जन के साथ जाने की। उसके साथ साथ कोरोना का गाइडलाइन है कि हम अपने पंडाल में और विसर्जन के समय जाते समय साउंड लगाकर और इस बात का प्रचार करते जाएं कि कोरोना के गाइड नियमों को हम लोग जनता को बताते जाएं और माँ का जयकारा लगाते हुए जाएं। इस चीज़ को भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम जो मुख्य मार्ग हैं उसको अपने अधिकारियों के साथ दिखवा के जो भी बेहतर व्यवस्था होगी पंडाल लगाने की उसको हम कराएंगे। इस चीज़ को रखा और रामलीला के संबंध में उन्होंने कहा कि जहाँ पे अच्छी जगह हैं उन जगहों पे रामलीला कराने के लिए हम अच्छी व्यवस्था करेंगे और अलग से अधिकारियों के साथ कल एक बैठक और करेंगे रामलीला समितियों के साथ।